नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश वाधवा। दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से यानी कि अगले हफ्ते से ही नया इनकम टैक्स एक्ट 2025, नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 जिसे अभी हाल फिलहाल में ही नोटिफाई किया गया है, ये सब इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं, सब प्रभाव में आ रहे हैं। तो दोस्तों यदि आप एक टैक्स प्रोफेशनल हैं, यदि आप एक टैक्स काउंसिल हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सीए स्टूडेंट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, या आप अपना एक एनजीओ चला रहे हैं, या ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप ऑनर हैं, प्रमोटर हैं, ट्रस्टी हैं, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि नए इनकम टैक्स एक्ट में एनजीओ सेक्टर के लिए कौन कौन से नए सेक्शंस हैं, कहां इसके फॉर्म्स दिए गए हैं और कहां इससे संबंधित रूल्स दिए गए हैं। एक ही वीडियो बहुत है एनजीओ सेक्टर को कवर करने के लिए। पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको इस एक ही वीडियो में आपके सामने पेश करता हूं। कैसे? साथ साथ लेके चलते हैं। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में 1 से लेकर 536 तक टोटल 536 सेक्शंस हैं। इसमें से ट्रस्ट, सोसाइटीज, सेक्शन 8 कंपनीज, हॉस्पिटल्स, नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज, इन सब को अब कलेक्टिवली एक टर्म दी गई है, रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सारे के सारे प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट 2025 में सेक्शन 332 से लेकर 355 तक आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। यही नए इनकम टैक्स एक्ट की एक ब्यूटी है, यही इनकम टैक्स एक्ट का एक मकसद था कि एक ही विषय से जुड़े कई डिफरेंट अनस्ट्रक्चर्ड वे में इनकम टैक्स एक्ट 1961 इवॉल्व हो गया था। अब आपको एक ही विषय से जुड़े सारे फॉर्म्स, सारे रूल्स, सभी सेक्शंस एक ही जगह मिलेंगे। तो रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सारे सेक्शंस 332 से शुरू होते हैं और 355 पे खत्म हो जाएंगे। इनकम टैक्स रूल्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स रूल्स 1 से लेकर 333 तक हैं। टोटल 333 रूल्स नोटिफाई किए गए हैं। इनमें से रूल नंबर 181 टू रूल नंबर 190 ये रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को डील करते हैं, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को। फॉर्म्स की बात करते हैं। इनकम टैक्स रूल्स 2026 के जब नोटिफाई किया गया, इसमें टोटल 190 फॉर्म्स नोटिफाई किए गए हैं फॉर ऑल पर्पसेस। इसमें से फॉर्म नंबर 104 से लेकर फॉर्म नंबर 114 तक जितने भी ये 10-11 फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स केवल रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से ही डील करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं हमारे लिए अगले हफ्ते से क्या क्या बदलने वाला है। सेक्शन 12AB के रजिस्ट्रेशन को अब 1 अप्रैल 2026 से सेक्शन 332 का रजिस्ट्रेशन कहा जाएगा। नंबर 2, सेक्शन 80G की अप्रूवल को अब अगले हफ्ते से 1 अप्रैल 2026 से हम एक नई आदत डालनी होगी। इसे हम सेक्शन 354 की अप्रूवल कहेंगे। अभी तक क्या होता है, पिछले 5 सालों से 12AB 80G को अप्लाई करने के लिए हम फॉर्म 10A अथवा फॉर्म 10AB दो अलग अलग फॉर्म भरते हैं। दोनों फॉर्म एकदम आइडेंटिकल हैं, लेकिन एक फॉर्म भरते हैं 12AB के रजिस्ट्रेशन के लिए, एक फॉर्म भरते हैं 80G के अप्रूवल के लिए, चाहे प्रोविजनल हो या फाइनल हो। सो अब आपको केवल एक ही फॉर्म भरना है, नया फॉर्म भरना है। तो नए फॉर्म जान लेते हैं। तो यदि अब 1 अप्रैल 2026 से आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है, 12AB का रजिस्ट्रेशन या 80G का रजिस्ट्रेशन, या इसे अब हम कहने वाले हैं सेक्शन 332 का रजिस्ट्रेशन या सेक्शन 354 की अप्रूवल प्रोविजनल, तो अब आपको फॉर्म 10A नहीं भरना है। अगले हफ्ते से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर नया फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म नंबर 104। फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अभी क्या होता है, फाइनल 12AB का रजिस्ट्रेशन या 80G का रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए हम फॉर्म 10AB फाइल करते हैं, 2 फॉर्म 10AB फाइल करते हैं। अब सेक्शन 332 का फाइनल रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए या सेक्शन 354 की अप्रूवल फाइनल अप्लाई करने के लिए हम फॉर्म नंबर 105, फॉर्म नंबर 105 फाइल करेंगे ऑनलाइन अपने प्रोफाइल में ही जाके। एक ही फॉर्म नंबर 105 भरकर ये दोनों रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट कैसे डील करेगा। जब डिपार्टमेंट फिलहाल आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देता है तो वो देता है फॉर्म नंबर 10AC पर। करंटली 12AB का
और ATG का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हमें फॉर्म 10AC पे दिया जाता है। अब 1 अप्रैल 2026 से डिपार्टमेंट आपको फॉर्म नंबर 106 पर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन अथवा अप्रूवल देगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अभी फिलहाल फॉर्म नंबर 10AD पर डिपार्टमेंट हमें 12AB या ATG की अप्रूवल देता है। अब 1 अप्रैल 2026 से डिपार्टमेंट फॉर्म नंबर 107 पर सेक्शन 332 का रजिस्ट्रेशन देगा या सेक्शन 354 की फाइनल अप्रूवल देगा। तो हमें इन दोनों फॉर्म्स को पैरेलली एक बार एग्जामिन करना होगा और फिर हम इसके बाद नए फॉर्म्स पे आसानी से अपने आप को माइग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनजीओस की रिटर्न फाइल करने के लिए भी कुछ फॉर्म्स होते हैं, तो उन फॉर्म्स को भी हमें देखना होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक फॉर्म जो होता है, जो सबसे मोस्ट मैं कहूंगा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म होता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। अभी एनजीओस अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10B या फॉर्म नंबर 10BB पे भरता है। इसके एक क्राइटेरिया होता है कि आपकी फॉरेन डोनेशंस हैं या ग्रोस रिसिप्ट्स 5 करोड़ से ज़्यादा हैं, तो आप फॉर्म 10B पर अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइल करेंगे। और यदि आपके एनजीओ में ग्रोस रिसिप्ट्स 5 करोड़ से कम हैं, कोई फॉरेन डोनेशंस नहीं हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम इंडिया से बाहर नहीं कर रखा है, तो ऐसे केस में फॉर्म 10BB फाइल किया जाता है। तो आप फॉर्म 10B या फॉर्म 10BB इन दोनों को हमें भूलना होगा। और टैक्स ईयर 2026-27 से सभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी एक ही फॉर्म पे फाइल होंगी, जो कि है फॉर्म नंबर 112। तो कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो हमें 31 मार्च 2027 के बाद भरने हैं, जब टैक्स ईयर 2026-27 खत्म हो जाएगा उसके टैक्स रिटर्न्स को भरते समय। और कुछ फॉर्म्स मेरे इस वीडियो में ऐसे हो सकते हैं जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। तो कोई भी फॉर्म जिसका टैक्स रिटर्न से, असेसमेंट से, टैक्स ऑडिट से संबंध है, वो लागू होंगे टैक्स ईयर 2026-27 से। यानी कि एक बार टैक्स ईयर 2026-27 जब खत्म हो जाएगा, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स होंगी, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फॉर्मेलिटीज होंगी उसके लिए। और कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं जो इमीडिएटली अगले हफ्ते से ही लागू हो जाएंगे, मैं ऐसा समझता हूं। अभी क्या होता है, एक एनजीओ जब अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है और डीम्ड एप्लीकेशन फाइल करने के लिए अभी फिलहाल हम फॉर्म नंबर 9A फाइल करते हैं कि एनजीओ की डीम्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम मान ली जाए। अब फॉर्म नंबर 9A को रिप्लेस कर दिया गया है फॉर्म नंबर 108 से। अगले फॉर्म की बात करते हैं, स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन। 5 सालों के लिए एनजीओ यदि चाहे तो अपने कुछ फंड्स को सेट अपार्ट कर सकता है किसी एक मकसद के लिए। आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या इसके कंसल्टेंट हैं, इससे डील कर रहे हैं। तो अभी क्या होता है, फॉर्म नंबर 10 पर हम स्पेसिफिक एक्यूमुलेशन के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रूवल लेते हैं, इंटीमेट करते हैं ऑनलाइन। अब फॉर्म नंबर 10 की बजाय हम टैक्स ईयर 2026-27 से फॉर्म नंबर 109 फाइल करेंगे ऑनलाइन। अभी क्या होता है, यदि आपके एनजीओ ने 5 सालों के लिए इनकम को स्पेसिफिक एक्यूमुलेट कर रखा है और बीच में कहीं आपको ऑब्जेक्ट चेंज करना है, जिस मकसद के लिए आप अपनी इनकम को फॉर स्पेसिफिक पर्पस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यदि वो रीजन बदल गया है, तो अभी हम केवल प्लेन पेपर पर ही असेसिंग ऑफिसर को इंटीमेट करते हैं और इसका कोई एक्सप्रेस फॉर्म नहीं है। अब टैक्स ईयर 2026-27 से एक खास फॉर्म आया है, फॉर्म नंबर 110। फॉर्म नंबर 110 क्या है कि आप एओ को अप्लाई करेंगे कि हमें जिस मकसद से हमने स्पेसिफिक एक्यूमुलेट की थी अपनी इनकम को, उसके ऑब्जेक्ट को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। और अब असेसिंग ऑफिसर भी यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपको फॉर्म नंबर 111 पर इसकी अप्रूवल देगा या इसका डिनायल पास करेगा। नेक्स्ट, लास्ट, अभी क्या होता है, हम हर साल 31 मई तक एनुअल रिटर्न ऑफ डोनेशंस फाइल करते हैं। पूरा साल आपके एनजीओ को जो डोनेशन मिली है उसकी एक ऑनलाइन स्टेटमेंट आपको फाइल करनी होती है फॉर्म नंबर 10BD पर। अब फॉर्म नंबर 10BD को रिप्लेस कर दिया गया है फॉर्म नंबर 113 से। और इसी तरह से जब आप फॉर्म 10BD फाइल करते हैं, एनुअल रिटर्न ऑफ डोनेशन, एनुअल स्टेटमेंट ऑफ डोनेशंस फाइल करते हैं, तो इसके कॉन्सिक्वेंस में डोनेशन सर्टिफिकेट्स डाउनलोड करते हैं। डोनेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं फॉर्म नंबर 10BE पर।
अब फॉर्म नंबर 10BE नहीं चलेगा। फ्रॉम टैक्स ईयर 2026-27 अब जो डोनेशन सर्टिफिकेट्स जनरेट होंगे वो फॉर्म नंबर 114 पर जनरेट होंगे। तो इस वीडियो में हमने समझा रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने भी फॉर्म्स हैं वो फॉर्म नंबर 104 से शुरू होते हैं और 114 पे खत्म होते हैं। जस्ट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन, एनजीओ से जुड़े, चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जितने भी सेक्शंस हैं वो 332 से लेकर 355 के बीच में हैं। इसके जो रूल्स हैं 181 टू 190 हैं और जो इसके फॉर्म्स हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में या इनकम टैक्स रूल्स 2026 में तो कुल 190 फॉर्म्स हैं। लेकिन रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो फॉर्म्स हैं वो फॉर्म है 104 से लेकर 114 के बीच में। तो क्योंकि ये हमारा YouTube चैनल समर्पित है रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में एक बहुत ही यूनिक एरिया है, एक बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर है रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उससे जुड़े फॉर्म्स, सेक्शंस, रूल्स के लिए ये वीडियो आपके लिए सचमुच में बेहद काम आएगा। और यदि कोई भी आपका सवाल हो, कोई क्वेरी है तो हमें ज़रूर लिखें। मुझे बहुत खुशी होगी आपके सवालों का ईमेल पे जवाब देने में। और मिलते हैं अगले वीडियो में रजिस्टर्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े किसी और एक बारीक पॉइंट को लेकर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।